Okay, got it. गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बेसिकली देखिए, अब जो हमारा आज का सेशन है, इस सेशन के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें क्लियर करेंगे। जैसे कि आप लोग को चीज क्लियर है कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट डे की जो लर्निंग थी, हमने करते हैं आज के सेशन को। और बेसिकली देखिए, अब जो हमारा आज का सेशन है, इस सेशन के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें क्लियर करेंगे। जैसे कि आप लोग को चीज क्लियर है कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट डे की जो लर्निंग थी, हमने फंडामेंटल से स्टार्ट किया था। आज का जो टॉपिक हम लोग का होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लाइक चैट जीपीटी, बार्ड एआई एंड लॉट्स ऑफ थिंग। एक्चुअली गाइस देखिए, आप लोग को आई थिंक क्लियर होगा कि चैट जीपीटी और बार्ड एआई जो मार्केट में सबसे ज्यादा ऑन डिमांडिंग आज की डेट में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल निकल के आ रहा है कि अगर आप लोग को चैट जीपीटी से कुछ भी अपना कंटेंट लिखवाना है, नॉट ओनली कंटेंट, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो कोई भी पोस्ट आप लोग बनाते हैं या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लोग कर रहे हैं या फिर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, तो भी आप लोग आज की डेट में चैट जीपीटी जैसे प्रॉम्प्ट जो टूल्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर सबसे मेन चीज ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जहाँ हम गूगल का यूज करते आ रहे थे आज की डेट में, बहुत ज्यादा हम लोग गूगल पे डिपेंडेंट थे, वहीं पर हम लोग गूगल की जगह आज की डेट में हम लोग अगर बात करें इंस्टेंट रिजल्ट की, तो हम लोग चैट जीपीटी का यूज करने लगे हैं या फिर हम लोग बार्ड का यूज स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक जो हमारी लर्निंग है उसके अंदर हम ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो चैट जीपीटी और बार्ड एआई जैसे टूल्स की हेल्प लेकर के काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें पूरा आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। किसी का भी कोई डाउट होगा या कोई क्वेरी होगी, तो बेसिक डाउट सेशन आप लोग का अरेंज भी ये किया जाएगा, जिसमें आप लोग के कोई भी डाउट या क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएंगी। फिलहाल के लिए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, आप में से कुछ स्टूडेंट जो है चैट जीपीटी से कहीं ना कहीं फैमिलियर हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फैमिलियर नहीं है। तो अभी पहले चीजों को यहाँ दो चीजों से समझते आते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे गूगल की, है ना। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर गूगल अभी दिख रहा है आपको। गूगल क्या है? गूगल आपका सर्च इंजन है, राइट। तो अभी हम लोग अगर कोई भी टॉपिक सर्च करता है, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ठीक, आर इन डिमांड, या बस आपने इतना ही पॉइंट एक आपने ऐसा डाला है, तो यहाँ पर आप लोग के सामने रिजल्ट शोकेस करेगा। इस तरह से आप लोग को रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आर्टिकल शोकेस करेंगे। जैसे यहाँ इसेंशियल स्किल्स एप्री डिजिटल मार्केटिंग आपको शो कर रहा है, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल, जैसे नटसेल सीआरएम पे, है ना। ये एक वेबसाइट है नटसेल सीआरएम। इसने क्या किया हुआ है, एक ब्लॉग यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सिंपली लर्न है, सिंपली लर्न ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे ही इंटेली पार्ट हो गया, इंडीड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग स्किल इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे काफी सारे यहाँ पर आप लोग को आर्टिकल शोकेस करने वाले हैं। काफी सारे आर्टिकल आपको शो कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि गाइस ये जो अभी आर्टिकल आपको पास आपने देखा है, तो आप क्या करोगे? सभी एक एक आर्टिकल को ओपन करोगे। इस आर्टिकल ने अलग लिखा होगा कुछ, इस आर्टिकल ने भी कुछ अलग लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रिसर्च की बात करते हैं तो कुछ और आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेंगे। सभी ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पर अपना अपना टास्क जो है यहाँ पर आपको दे रखा है ना, कि इसने अपने आर्टिकल में कुछ अलग बताया होगा, इसने कुछ अलग बताया होगा। तो इस तरह से आप कोई भी अभी तक जो गूगल पे आप लोग फाइंड आउट करते आ रहे हैं, उसमें काफी टाइम प्रोसेस आपको लगता है कि मतलब काफी सारी चीजें जो है आप लोग फाइंड आउट करते हैं। कभी आपने सर्च करना है यहाँ पे मतलब टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर कोई मैं डेटा साइंस की बात कर लेता हूँ, या XYZ कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं ट्रेंडिंग कोई फैशन आपको फाइंड आउट करना है, तो भी आप ऐसे जाकर के सर्च करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि अभी आप लोग गूगल की तरफ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो गूगल जो है सर्च इंजन है, गूगल के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। हम लोग गूगल का यूज करते हैं क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप बात करते हो तो 80% लोग, 80% से अबव, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अबव जो लोग हैं
वो गूगल का यूज करते हैं, इसलिए गूगल मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट ज्यादा पावरफुल आप लोग के लिए एक सर्च इंजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बेटर रिजल्ट शेयर करता है। और जो आप लोग अगर एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन जो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, जिस टेक्निक से आप लोग, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो उसके बिहाफ से अगर आप बात करते हैं तो ये गूगल किस तरह से आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक, ये चीजें हैं वो आप लोग सीखने वाले हैं एसईओ के अंदर। जब आप लोग को एसईओ पढ़ाया जाएगा तब आप लोग ये कवर करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से ये, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल तो काफी सारे होंगे नीचे, अगर आप लोग नीचे जाके देखोगे तो कितने सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ ही लोगों का फर्स्ट पेज पर जो है आर्टिकल शो कर रहा है और बाकी किसी का शो नहीं कर रहा है। तो ये भी एक टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएगी जो कि आप बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गूगल का सर्च इंजन, लेकिन गूगल जो कि सर्च इंजन है। अब फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टूल्स थे हमारे पास, चैट जीपीटी और बार्ड एआई का। पहले बताइए ये चीज समझ में आ गई कि हमारा गूगल क्या है? गूगल हमारा सर्च इंजन। क्लियर हो गया ऋषभ? यहाँ पे पॉइंट क्लियर है कि गूगल हमारा सर्च इंजन है जिससे हम लोग सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ये तो काम करते हैं एक बार चैट जीपीटी और बार्ड एआई। नाम सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की आप लोग सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, तो इस सर्च इंजन से बिल्कुल डिफरेंट क्यों है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी के पास की क्या पावरफुल चीजें हैं जिससे आप लोग आज की डेट में कोई भी टास्क को, जहां आपको 20 मिनट्स लग रहे थे, वहां आप मैक्स टू मैक्स कुछ सेकंड्स के अंदर कवर कर सकते हैं। सोचिए, जहां मिनट्स की बात कर रहे हैं वहां पर मैं सेकंड्स की बात क्यों कर रहा हूँ? तो जो टास्क को आप लोग को काफी टाइम टेकन प्रोसेस है, वहां पर आप चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट की हेल्प ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी आपका कोई सर्च इंजन नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपका एक चैट बोट है और चैट बोट आपको इंस्टेंट रिप्लाई देता है। क्या देता है? इंस्टेंट रिप्लाई। तो अगर आप लोग बोलते हैं कि कोई भी टॉपिक है और उसका इंस्टेंट आंसर आपको चाहिए, तब आप लोग चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की हेल्प लेंगे। तो मैं अभी फिलहाल के लिए जैसे चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, तो चैट जीपीटी जिसने इसको इन्वेंट किया है वो है ओपन एआई। ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया। ये कुछ इस तरह से आपके सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस शो कर जाएगा। स्टार्टिंग में अगर जब आप लोग ओपन करोगे इसको, तो यहाँ आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ये लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इससे फाइंड आउट करना चाहोगे वो ये सब आपको बता देता है, ठीक है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर मेरी एक मेल आईडी, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ लॉगिन है, इसीलिए यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं आपको शो कर जाऊंगा। फिलहाल के लिए अब आप यहाँ पर अपना कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो इससे पूछेंगे, ठीक। तो जो आपका जो मैनर होता है, जो भी आप अभी कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, चाहे आप गूगल की बात करो या आप किसी अनदर सर्च इंजन की बात करो, तो आप क्या करते हो? नॉर्मल बस अपना जो कीवर्ड है वो डाल देते हो, उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है। तो बिहाफ ऑन योर कीवर्ड्स, जैसे आपके कीवर्ड्स हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। अगर आप मूवीज की बात करते हैं तो मूवीज आपको शो करेंगी। आप बात करते हैं MP4, तो MP4 से डेटा आपको मिलेगा। आप डालते हैं डॉट पीडीएफ में डेटा चाहिए तो पीडीएफ डालते हैं। डॉट डॉक में आप बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको डेटा मिलता है। आप बात करते हैं एपीके में तो एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा मिलता है। आप बात करते हैं डॉट ईएक्सी तो डॉट ईएक्सी से रिलेटेड डेटा मिलता है। सेम एज इट इज अगर आप लोग बात करते हैं कोई भी इंस्टेंट रिजल्ट की चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी आपको आंसर करके देगा, लेकिन बिहाफ ऑन योर प्रॉम्प्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं आज की डेट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और सबसे ज्यादा आज की डेट में जो भी एआई से जॉब आपके पास मिल रही है, एआई की हेल्प से आपको जॉब मिल रही है, उसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं तो आप एक बेटर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उसी बिहाफ पे आपका आंसर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आती है कि चैट जीपीटी 3.5 भी आपको शो करेगा, चैट जीपीटी 4 भी आपको शो करेगा। ये दो चीजें हैं। जो ओपन एआई है ये दोनों चीजें देता है। एक में आपको फ्री में सारी चीजें देता है, फ्री में आप इस पे लिमिटेड कुछ चीजें जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं चैट जीपीटी 4 की, तो जो चैट जीपीटी 4 है इसके अंदर आप कैनवा के थ्रू डिजाइनिंग होना, या फिर आप अनदर बहुत सारे ऐसे टास्क हैं
जो कि आपके डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, उसको भी आप चैट जीपीटी 4 की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आप जो सारी चीज़ें हैं, उसको आप अपग्रेड के फीचर्स के जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग चैट जीपीटी 3.5 से ही बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, जो कि आपके काम को आसान करेंगे। तो अब पहले आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं गाइस, यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताया ऑल क्लियर है? शिवानी या किसी का कोई डाउट है तो पहले हैंड रेज कर दो, जिसका कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड अभी। ऑल क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ आज क्लास में? गाइस ऑल क्लियर है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चैट जीपीटी पे अब जाते हैं और यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, आर्टिकल्स, ठीक है? तो हम लोग इसी के पास अभी आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे, पर मैं इससे एक रिसर्च की बात करता हूँ। आप लोग देखते होंगे जैसे काफी सारे आर्टिकल्स की हम लोग बात करते हैं, लाइक मैं इंडिया टुडे की बात करता हूँ, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर ठीक है, यहाँ जैसे आप इंडिया टुडे की साइट पर जाते हैं और यहाँ आपको लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं। मुझे कौन सा आर्टिकल्स पसंद आएगा सबसे ज्यादा? मैं टेक्नोलॉजी जीक हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी को चूज करूंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए जब आप यहाँ आर्टिकल्स में जाते हैं तो आपके साथ ऐसी चीज हो सकती है। अब देखिए, ओपन एआई का ही एक नया फीचर मार्केट में मिला है, जो कि सोरा के नाम से है। कौन सा नेम मिला है? सोरा। ये जो सोरा है, ये ओपन एआई का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी 1 मिनट तक की वीडियो एआई पे एक प्रॉम्प्ट डाल करके बना सकते हैं। मतलब अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिस पे हम लोग काम करेंगे, इस पे हम सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। जो भी चैट जीपीटी से मैं कुछ भी लिखवाऊंगा या कुछ भी मैं चीजें करूंगा, वो सारी चीजें टेक्स्ट बेस्ड होंगी, ठीक है? लैंग्वेज लार्ज मॉडल पे काम करता है, मतलब सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड। जो भी मैं लैंग्वेज डालूंगा उसके बिहाफ पे मुझे सिर्फ कोई वीडियो नहीं जनरेट करेगा। लेकिन अब जो ओपन एआई जिसने इस चैट जीपीटी को बनाया है, उसी ने एक नया टूल मार्केट में दिया है, जिसका नाम है सोरा। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं सोरा। मैं फिलहाल यहाँ क्वांटिटी में संचित कर लेता हूँ ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है? यहाँ पर आप डाल सकते हैं सोरा। अगर मैं सोरा डालता हूँ, सोरा ओपन एआई, आप लोग खुद भी ट्राई करके देखिएगा इसमें। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं सिर्फ अपने एक टैक्स के बेस पे। जैसा आप लोग टैक्स लिखेंगे वैसा ही आपकी वीडियो जनरेट करके देगा। तो अभी हम लोग उस वाले पोर्शन पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे कोई भी आर्टिकल है गाइस आप लोगों के सामने, तो कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट है, आप लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं या बहुत सारे आप लोगों ने क्रिएटर्स देखे हैं जो रील्स बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से जाकर के सारे कंटेंट्स जो हैं, इसमें से जो भी कंटेंट पर वो काम करते हैं, उस नीच को सिलेक्ट करते हैं। अब हो सकता है इनमें से कोई लाइफस्टाइल को नीच को सिलेक्ट मतलब चूज करता होगा, कोई ऐसा होगा जो इंडिया के में किसी भी तरीके की न्यूज है उससे रिलेटेड काम कर रहा होगा, हो सकता है कोई बिजनेस गीक है तो वो बिजनेस से रिलेटेड काम करता होगा। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टेक्नोलॉजी गीक होंगे, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो एंटरटेनमेंट में बहुत ज्यादा मतलब मान के चलते हैं, फॉलो करते हैं एंटरटेनमेंट को, या फिर प्लान कर रहे होंगे कि मुझे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करनी है। या फिर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्लान कर रहे होंगे कि मुझे स्पोर्ट्स में अच्छी नॉलेज है, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज आती है कि यहाँ पर अब कंटेंट कहाँ से मिले, ठीक है? कि इसका नया कंटेंट आता कहाँ से? आई थिंक आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये प्लान कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि यार ये कंटेंट डेली बेस का न्यू कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो मैंने तो सिर्फ इंडिया टुडे की बात करी है। इंडिया टुडे के अलावा भी मार्केट में लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जहां से आप जाकर के बहुत सारे कंटेंट को निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक्चुअल में क्या होता है, जब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद इंग्लिश में उतने फैमिलियर नहीं होंगे, इंग्लिश को उतने अच्छे से नहीं जानते। अब मान के चलते हैं नॉट ओनली इंग्लिश की वेबसाइट, मैं इंग्लिश की वेबसाइट के अलावा भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स की बात करता हूँ जो कंटेंट तो डिलीवर करती है, क्वालिटी कंटेंट तो डिलीवर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो सारा का सारा कंटेंट किसी अनदर लैंग्वेज में है, जो कि इंडियन लैंग्वेज के एडिशन में नहीं। हो सकता है वो चाइनीज का आपको कोई कंटेंट ऐसा अच्छा लग रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोई जापान मतलब है, जापान की कोई मतलब एजेंसी है, उनका कंटेंट आपको पसंद आया है, कोरियन लैंग्वेज का कोई कंटेंट है वो आपको मतलब लग रहा है। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाकर के बोल सकते हैं कि एक्चुअल में मुझे ये पूरा कंटेंट मेरी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दीजिए।
और जब आप उस कंटेंट को समझ पाते हैं तब आप अपनी वीडियो की रील्स का पूरा जो आपको किस तरह से स्टार्टिंग करनी है वीडियो में, क्या स्क्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, वो सारी स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी लिख करके देते हैं। तो हम आज की इस क्लास के अंदर इसी सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए जैसे ही मैं जाता हूँ और यहाँ मुझे एक ये पूरा कंटेंट देखने को मिल गया जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एआई से रिलेटेड है। मुझे यहाँ पर ये कंटेंट जो है सबसे ज्यादा पसंद आया, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे फिलहाल के लिए ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट है क्या, क्या चीज इसके अंदर इन्होंने ऐड की है। आपको क्या करना है, आप किसी भी टॉपिक पर जब भी रिसर्च करते हैं और चैट जीपीटी से आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उस कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। मैंने क्या कर लिया है, इस पूरे कंटेंट को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ और अब मैं पता है इसके पास क्या प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ। तो अब देखिए जिस तरह से आप लोग यहाँ पर इससे काम करवाने वाले हैं उसी तरीके से आप इसे कमांड देंगे। ठीक है, मैं इस पे अभी कमांड डालने वाला हूँ, एक्ट एज कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, अब अगर आप इसे बोल देते हैं कि आपको यहाँ पर जो वर्क करना है वो कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट की तरह काम करना है, ठीक है जी। तो उसने बता दिया कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये सारी चीजें मेरे पास हैं, और अब आप मुझसे जो चाहते हैं मैं इसके बिहाफ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये कैपेबिलिटी है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। वो आपसे बोल रहा है कंटेंट में स्ट्रेटेजी की बात करो या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की बात करो, ऑडियंस को एंगेज किस तरह से करना है आपकी वीडियो में, कंटेंट में फॉर्मेट किस तरह से रखना है, राइटिंग का स्टाइल किस तरह से करना है, क्या टोन होनी चाहिए, रिसर्च एंड फैक्ट चेकिंग की आप बात करते हो, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की आप बात करते हो, कंटेंट को किस तरह से प्रमोट करना है, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा चीज ऑप्शन यहाँ पर आता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के पास चैलेंज ये है कि उनकी एक्चुअल में जो बेसिक उनकी कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन चैट जीपीटी भी करके दे। तो हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड काम अगर मुझे करना है और चैट जीपीटी जैसा टूल मेरे पास है और मैंने जिस साइट पे जाकर के इसको कॉपी किया है क्योंकि ये मुझे काफी अच्छा भी आर्टिकल लग रहा है, मैं क्या करूंगा इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पेस्ट करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर लिखने वाला हूँ यहाँ पर इसको पेस्ट करके, और मैं लिख सकता हूँ प्लीज कन्वर्ट इनटू बायलिंगुअल फॉर्मेट फॉर माय यूट्यूब वीडियो। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कंटेंट था, उस कंटेंट को आप यहाँ पर क्या कर दोगे, बायलिंगुअल में लिखवाना चाहते हो। अब सबसे बड़ा खेल यहाँ पर आता है कि सर आपने बोला था बायलिंगुअल, और बायलिंगुअल में अगर आप लोग नोटिस करो तो मैंने क्या बोला है, प्लीज कन्वर्ट इनटू बायलिंगुअल फॉर्मेट। अब यहाँ इसके लिए समझना पॉसिबल थोड़ा सा कम है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं जिस बायलिंगुअल की बात कर रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होने की है। इसने जो मुझे आंसर दिया है वो इंग्लिश और स्पेनिश के फॉर्मेट में दिया है। मैं से अब फिर से इसको एक बार और बोलता हूँ, यहाँ पर मैं से बोल देता हूँ प्लीज कन्वर्ट इट इनटू हिंदी प्लस इंग्लिश फॉर्मेट यूट्यूब वीडियो इंडियन ऑडियंस आर familiar with इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा तो ग्रामरली आपको कई बार नोटिस करता है, तो आप यहाँ पर जाकर के इसको थोड़ा सा सही कर लो। अगर नहीं भी करोगे आप ऐसे एंटर कर देते हो तो भी कोई दिल नहीं है, बस यहाँ पर आपने कर दिया। ठीक है, देखिए आगे आपके पास आंसर
जो पूरा कंटेंट था उसने उस कंटेंट को देखेगा आपको किस तरह से उसने चेंज करके दिया है। आप लोग को इजी लैंग्वेज में से अगर आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज टाइप करते हैं उस तरह से आपके लिए कर दिया कि ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल के पीछे का एग्रेसिव रिसर्च कर रहा है, मतलब के पीछे जो एग्रेसिव रिसर्च कर रहा है वो अब नए टैलेंट को अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक्टिव तौर पर तलाश कर रहा है। लेटेस्ट ट्वीट में कंपनी के सीईओ जो ओपन एआई कंपनी है उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अनाउंस किया कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल हैं जहां लोग एक हाईली स्किल्ड और कोलैबोरेटिव टीम के साथ काम कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कटिंग एज पर है। और ओपन एआई सबसे टैलेंटेड और अच्छे लोगों की ग्रुप है जिसमें जो मैंने कभी एक जगह देखा है। ये अल्टमैन ने लिखा है और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि और उसने ये भी बताया कि समस्याओं का समाधान करते हुए ऑर्गेनाइजेशन सबसे मुश्किल, सबसे इंटरेस्टिंग और सबके महत्वपूर्ण समस्याओं पर काम कर रहा है, साथ ही सारे मुख्य साधन भी उपलब्ध हैं। अब देखो आप लोग खुद नोटिस करना कि जहां ये पूरा कंटेंट, अगर आप लोग नोटिस करिएगा, ये पूरा कंटेंट लिखा था, उसने उस पूरे कंटेंट को आपके लैंग्वेज में जो आपकी यूट्यूब पर वीडियो आप प्लान कर रहे हो उसके लिए वो कन्वर्ट करके दे देगा। आप अगेन इस पूरे कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इतना पोर्शन आपने अगेन कॉपी किया, इसको फिर से आप यहाँ डाल सकते हैं, फिर से आप अपने चैट जीपीटी पे जाकर के ऐड करके प्लीज कन्वर्ट इनटू एबव फॉर्मेट। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। तो अब ये यहाँ समझ चुका है कि मैं जिस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ उस फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, इसमें पूरा आंसर आपके सामने। ठीक है गाइस, तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, अब ये सिर्फ इसी लैंग्वेज की नहीं है, मैं अब यहाँ पे फिर से बात करूंगा कि कुछ आर्टिकल्स मतलब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बहुत सारी रिसर्च करती हैं, और वो जो रिसर्च करते हैं रिसर्च पेपर्स को पढ़ना इतना आसान नहीं होता कि आप उनको इजी टू रीड कर पाएं। तो उन्हें इजी टू रीड बनाने के लिए चैट जीपीटी जो आपको एक एक्चुअल में आंसर दे सकता है वो अनदर वन नहीं दे सकता। ठीक, चाहे आप लोग अगर चाहो तो आप लोग बोल सकते हैं सर इसमें तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर लेते हैं, तो क्या हमें वो तो सही है। लेकिन कई बार क्या होगा कि जब आप लोग को अगर मान के चलते हैं जो आप लोगों ने चैट जीपीटी पे भी लिखवाया है, आप इससे खुद ऐसे पूछ सकते हैं ओपन एआई क्या है, नॉर्मल में भी आप लिख सकते हैं ओपन एआई क्या है, ठीक, तो भी आपको आंसर करके देगा कि एक्चुअल में ओपन एआई है क्या चीज। इसने पूरा आपको आंसर कर दिया कि ओपन एआई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और लाभदायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना है जो कि सामान्य तौर पर इंसानी जैसे सोचना और उनसे किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, सारी चीजें उन्होंने अपनी पूरी लाइन में लिख दिया ओपन एआई के। ठीक, अच्छा, अब बेसिकली चीज और आती है कि ये आपको कहां तक की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। चैट जीपीटी पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सारे क्वेश्चंस ये 2021 तक का डेटा आपको इसमें अवेलेबल है। मतलब ये कि जो भी आप इससे क्वेरी करते हो वो सबके आंसर ही आपको देगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके माइंड में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ये चाहते होंगे फाइंड आउट करना। कई बार वो गूगल पे इंस्टेंट नहीं मिलता, गूगल में लॉट्स ऑफ पेजेस होंगे, उसमें जाकर के इंस्टेंट आंसर नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। कई बार मान के चलते हैं मेरे सिस्टम में एक हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है, मैं इसे बोलता हूँ एक्ट एज हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, एक्ट एज कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है, अब जब आप ये डालते हो एक्ट एज कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, यहाँ पर मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। वो कहता है कि मैं आपको यहाँ पे भी हेल्प करूंगा, तो कोई भी क्वेरी है उसको आप मुझे बताइए एंड डेफिनेटली मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक, लाइक अब कोई भी एक एरर ले लेते हैं हार्डवेयर की, कोई सी भी प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करो। चलो मैं एक बीएसओडी एरर्स होती है काफी सारी, ब्लू स्क्रीन ऑफ दैट, इसके बारे में से पूछना चाहता हूं। आपने देखा होगा कई बार कि आपकी स्क्रीन ना बिल्कुल ब्लू कलर में शो करती है, कई बार जब आप लैपटॉप ओपन करते हैं बिल्कुल ब्लू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ दैट। तो मैं इससे पूछता हूं बीएसओडी एरर क्या होती है, बीएसओडी एरर क्या है। अब देखिए मैं नॉर्मली से बोल रहा हूं बीएसओडी एरर क्या है, या तो मैं इस तरह से पूछ सकता हूं या फिर मैं इंग्लिश में पूछूंगा। फिलहाल के लिए बीएसओडी एरर क्या है जो जनरल लैंग्वेज में मेरे दोस्तों से पूछता वो मैं इससे पूछ सकता हूं। ठीक, please share some information
how we can लगा दिया क्या? हाँ, सॉकेट लगा दिया लगता है ना, लगाया तो देख, पत्थर भी रख दिया, पूर्व भी दिया, कितने लगाया बेसिकली इसमें? हमने पूरा आंसर करना स्टार्ट कर दिया कि BSODs है क्या चीज। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हम बोलते हैं, हार्डवेयर का इश्यूज मेरे साथ शेयर कर दिया। तो ये बता रहा है किस तरह से आप इसको जो है ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं पूरी क्लास में, मुझे लगता है यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तृप्ति कुछ पूछना चाह रही है, जी तृप्ति। हाँ जी सर, ये पूछना था कि ये गूगल सर्च इंजन की तरह वर्क करता है एंड ये कंटेंट राइटिंग के ही रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन इसमें ले सकती हूँ, या ये है कि मुझे जो भी चीज अपने अकॉर्डिंग समझनी हो तो वो मैं इसमें डाल सकती हूँ चैट जीपीटी में। क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज ये कि ये गूगल की तरह वर्क नहीं करता। गूगल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स पे वर्क करता है। तो गूगल जो है वो आपका एक सर्च इंजन है, लेकिन ये आपका कोई सर्च इंजन नहीं है, ये सिर्फ आपका एक चैटबॉट है। चैटबॉट आपको इंस्टेंट आंसर करता है। आप लोगों ने चैटबॉट, आई थिंक आप लोगों ने कोई ऐसी वेबसाइट जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया या आपका अमेज़न हो गया, आप लोगों ने वहां पर भी देखा होगा कि वहां पे आपको चैटबॉट मिलता है, जहां पे आप अपनी जो भी कस्टमर है वो अपनी क्वेरी डालता है, आपको आंसर मिल जाता है, राइट। लेकिन अब उसमें मेन चीज हमारे पास यहीं पर एक चीज निकल के आती है कि जो चैट जीपीटी है, ये जो काम करता है, ये काम करता है आपका 2021 तक के डेटा पे। मतलब इसके पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एआई जिसने इसको डेवलप किया है, वो 2021 तक का डेटा ही इसके मॉडल में फीड किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ 2021 तक का डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है हमारा चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी हमारा डिफरेंट है, इसको हम लोग चैटबॉट में काउंट करते हैं, सर्च इंजन में काउंट नहीं। ओके, लाइक अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं, दैट्स इट। यही वर्क। बिल्कुल। मतलब अभी जैसे मान के चलते हैं कि आपके बैकग्राउंड कौन सा है, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं? मेरा मेडिकल लाइन का है एक्चुअली, नॉन आईटी है। नॉन आईटी बैकग्राउंड है, मेडिकल से है। मेडिकल में कोई क्वेश्चन आप जैसे कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस मैं पूछना चाहता हूं, राइट। ओके, ठीक है। अगर मैं डीएनए आरएनए की बात करता हूं तो मेरे को गूगल में काफी सारे फर्स्ट पेज पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल शो करेंगे। अब उसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार मैं कौन सा वाले आर्टिकल को रीड करूं, किसमें सबसे अच्छा लिखा है, किसमें अच्छा नहीं लिखा है, इंस्टेंट आंसर देना है, कैसे मुझे पॉसिबिलिटी है। तो फिर मुझे पहले सभी आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड देन मेरे लिए फिर एक रिजल्ट मिलेगा, राइट। यस। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तृप्ति कि मुझे चैट जीपीटी ये बोल रहा है कि आपको ना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो भी कॉम्प्लेक्स आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझसे पूछिए अपनी ही लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मतलब जहां तृप्ति मेरे को किसी एक अलग अनदर पर्सन की रिक्वायरमेंट थी कि मैं किसी एक मेडिकल स्टूडेंट के पास जाकर के पूछूंगा, वो मुझे अच्छे से डिफाइन करेगा। आज की डेट में मैं उसकी हेल्प ना लेकर के खुद से भी इस चैट जीपीटी जैसे टूल से पूछ सकता हूँ कि मुझे इस लैंग्वेज को इजीली समझाइए और एक रियल टाइम एग्जांपल दे करके आप मुझे क्लियर करिए। तो चैट जीपीटी विल हेल्प। ओके, इट विल वर्क फॉर ऑल सोशल मीडिया। लाइक अभी आपने YouTube का एग्जांपल दिया कि YouTube पे कैसे करेंगे, हम Facebook एंड अदर मीडिया पे भी डाल के यूज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आज की डेट में हम लोग एक चीज देखते हैं, एक प्रोफाइल होती है जिसे हम कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट में हम लोगों को कई बार क्या होता है, आर्टिकल्स रीड करने होते हैं, उसके बाद ही हम एक आर्टिकल, एक अच्छा कंटेंट जो है लिख पाते हैं, ठीक। दूसरी बात कि अगर कोई वीडियो आप बात करते हैं, जैसे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस में अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए, तब आप चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि एक अच्छा सा आइडिया जनरेट करिए। इवन आप इससे म्यूजिक तक बोल सकते हैं कि आप एक हनी सिंह की लैंग्वेज में इस सॉन्ग को कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था इसी YouTube की वीडियो के लिए, तो आप इसे बता सकते हैं कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को जिसमें आपको लगता है कि टेक्निकल बहुत अच्छा करके आ रहा है मार्केट में, जैसे टेक्निकल गुरुजी का नाम आई थिंक आप सभी ने सुना होगा। आप बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसको टेक्निकल गुरुजी की फॉर्म में जैसे वो प्रेजेंट करते हैं उस पे ही स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करिए, तो ये पूरा का पूरा उस कंटेंट को उस स्क्रिप्ट में चेंज करके दे देगा, क्योंकि इसके पास 2021 का वो सारा डेटा अवेलेबल। ठीक है, ओके, हाँ जी।
तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है तृप्ति और बाकी सभी गाइस कि सर ये चैट जीपीटी अगर 2021 तक का डेटा देता है तो क्या कोई अनदर वन टूल है कि मार्केट में जो हमें 2021 तक का नहीं, हम तो रियल टाइम जनरेशन के हैं, हम तो अभी प्रेजेंट तक का डेटा बात करते हैं, तो क्या है कोई? तो बिल्कुल, तो मार्केट में आपको मिलता है गाइस बार्ड एआई, गूगल का बार्ड एआई। जब चैट जीपीटी ओपन एआई का अनदर कंपनी ने चैट जीपीटी को बिल्ड किया, जहां हम लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा यूजर आप लोग देखते हैं, तो चैट जीपीटी आपको देखने को मिलता है। तो वहीं गूगल ने भी मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए उसने अपना खुद का एक चैट बॉट रेडी किया, और जिसको आज आप लोग चैट जीपीटी नहीं बार्ड एआई के नाम से बोलते हैं। मैं अभी एंटर कर लेता हूं, तो गूगल का बार्ड मेरे पास ओपन हो गया है। अभी फिलहाल के लिए ये जेमिनी का यहाँ पर पार्ट बन गया है, मतलब गूगल का ये जो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हैं जेमिनी लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर आपको बार्ड लिखा हुआ, बार्ड के नीचे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ शो कर रहा होगा, अगर शायद आप लोगों ने पहले कभी यूज किया हो। इसमें क्या है, ये जो जेमिनी आपके पास यहाँ शो हुआ है, जेमिनी आपकी एक्चुअल में ये जब आप अपनी मेल आईडी बना लेते हैं और सारी चीजें आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस तक का डेटा भी जेमिनी के पास अवेलेबल होगा। और ये गूगल का जो बार्ड है पूरा का पूरा, इस बार्ड के पास आप 2024 का करंट टाइम का डेटा भी फैच कर सकते हैं। इवन अगर मैं इससे देखो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज मॉडल के अकॉर्डिंग डॉट को मैंने यहाँ लगा दिया, इसीलिए ये फाइंड आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे एक काम करेंगे, इसे एक्चुअल प्रॉम्प्ट डाल करके इससे फिर फाइंड आउट करेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा। मतलब मान के चलिए कि जैसे कि मैंने यहाँ डाला सफर.com क्या है, ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या आपने बोला है, तब आप इसे अच्छे से एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट डाल करके ये सेम चीज भी अगर पूछेंगे तो आपको आंसर करेगा। इसके लिए इसके पास दो चीजें आती हैं, एक आती है कि आप उस इमेज को ऐड भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर कोई भी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट इसके पास शेयर कर देता हूँ, या कोई भी ऐसा टफ मेरे को क्वेश्चन लगता है जिसका मुझे नहीं पता कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो भी मैं यहाँ पर अपलोड इमेज पे जाकर के उस पर्टिकुलर पिक्चर को अटैच कर सकता हूँ और उसके बाद मैं रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेम एज इट इज आप यहाँ पर माइक्रोफोन भी इन्होंने दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके भी अपना जो भी आपकी डाउट्स या क्वेरीज हैं वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। पहली चीज। दूसरी पॉइंट ये कि ये भी काम करता है प्रॉम्प्ट पे, तो प्रॉम्प्ट एक अच्छा प्रॉम्प्ट होगा तभी आपको आंसर देगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, ये लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। इन सब के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज के मॉडल्स होते हैं। अगर मैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो ये लैंग्वेज मॉडल्स पे काम करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये मॉडल्स इस तरह से काम करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं आप लोग। जैसे कि अभी हम लोग को कोई भी चीज फाइंड करनी है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा जिसपे आप लोग लेबल करके रखते हैं डेटा। जैसे अभी आप ना किसी शॉप पे जाते हैं और मेडिकल की शॉप पे मैं जाता हूँ, तो मेडिकल शॉप पे मैं गया, या फिर मैं किसी भी विशाल मेगा मार्ट, या आप लोगों ने सुना होगा विशाल मेगा मार्ट या वी मार्ट, इसमें आप जाते हैं तो आपने देखा होगा इन सभी में प्रोडक्ट पर ऊपर टैग भी लगा रहता है और बहुत अच्छे से लेबलिंग करी रहती है, जिससे कि सामने वाला इजी फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। यही रीजन है कि इसके अंदर जो डेटा है वो सारा डेटा लेबलिंग किया हुआ है और उसके बिहाफ पे आपको आंसर करके दे, जिसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जब आप पूरा एआई पढ़ते हैं। तो ये सारी टैगिंग होती है, उसके बिहाफ पे आपको आंसर करेगा। फिलहाल के लिए सेम चीज अगर मैं इससे पूछना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं इससे बोल रहा हूँ कि आपको एक्ट करना है एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड प्लीज राइट अ कोड लुक लाइक फेसबुक लॉगिन पेज, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ जो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट डाला है, इसके बिहाफ पे इसने आपसे क्या बोलेगा, यहाँ पर ये बोल रहा है आई एम अनेबल टू जनरेट कोड।
क्यों? क्योंकि वो फेसबुक की अगर तरह मैं बोल देता हूँ उसे कि फेसबुक की तरह आपको लॉगिन पेज बनाना है तो वो मुझे जनरेट नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं। क्योंकि अगर प्राइवेसी पॉलिसी जो है जिसके अकॉर्डिंग अगर ये काम नहीं करेगा, आपको कुछ भी जनरेट करके देगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी। अब यही चीज अगर मैं आप लोग इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डालना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसी सेम प्रॉम्प्ट को ठीक है कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ फेसबुक हटा देता हूँ। अब देखिएगा उसने पूरा आपके सामने एक लॉगिन पेज के लिए HTML की लैंग्वेज के लिए ठीक है इसने कोड आपको जनरेट करके दिया। तो कई बार आप लोग जब अपना कोई भी क्वेरी फाइंड आउट कर रहे हो उस टाइम पर वो आपको रिस्ट्रिक्शंस देगा, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शंस को आप लोग किस तरह से बाईपास करेंगे वो आपकी ही क्रोनोलॉजी पर डिपेंड करता है, आपके एक्चुअल प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। तो वो जो प्रॉम्प्ट आप लोग लगाने वाले हैं उस प्रॉम्प्ट की ही हेल्प से आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर अगर इस पूरे कोड की बात करता हूँ तो मैं नोटपैड जो मैंने लिखा था ये नोटपैड की बात कर लेता हूँ, यहाँ ओपन कर देते हैं क्योंकि ये जो पूरा कोड होता है HTML का आप यहाँ पे डाल करके फाइल पे जाकर के सेव एज और यहाँ पर इस फाइल को डाल देते हैं जैसे login.html। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है HTML लैंग्वेज ये हमेशा जब भी आप इसका कोई भी कोड होता है उसे आप किसमें कन्वर्ट करते हैं, या तो .html में शो करेंगे या फिर .html में। इसलिए मैंने क्या किया है पूरे टेक्स्ट को यहाँ पर इसमें करने के साथ में ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट कर लेना है ठीक। और डेस्कटॉप पे अगर आप लोग चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करके एंड देन मेरे पास क्या क्या यहाँ से मैं कट करके अगेन यहाँ से मिनिमाइज एंड देन दिस वन। कहाँ जा रहा है? अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ लॉगिन पेज का मुझे बना हुआ दिख जाएगा। इस पे मैं अगर डबल टैप करता हूँ तो यहाँ किस तरह से आपको एक लॉगिन पेज का जो हमारा पूरा फॉर्मेट होता है वो आपको शो कर जाएगा, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड एंड देन योर लॉगिन का ऑप्शन ठीक है। इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना जो फ्रंट एंड का जो पोर्शन है इस तरह से बहुत सारी कोडिंग के काम में भी आप इस तरह के जो इंस्टेंट जो चैटबॉट है वो आपकी हेल्प करते हैं ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बनाया। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ अगर आप लोगों ने अगर देखी होगी इस तरह से ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस है तो बहुत सारी चीजें आप इसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आप अपने प्रॉम्प्ट से काम करके करवा सकते हैं। अगर यही सेम चीज क्या मैं अगर बार्ड के पास ना डाल करके चैट जीपीटी के पास डालता हूँ तो क्या वो मुझे आंसर करेगा या फिर नहीं करेगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करते हैं ठीक है और कॉपी करके चैट जीपीटी के पास मेंशन कर देते हैं। जैसे मैं इसको मेंशन करके एंटर करता हूँ तो आप लोग देखिएगा, देखिए चैट जीपीटी ने आपको आंसर करके दे दिया। चैट जीपीटी आपको आंसर करेगा, चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से कुछ चीजें हेल्प कर सकता है जैसे कि अब ये देने वाला है। इसका जो बिल्कुल जो तरीका है और जो बार्ड का तरीका है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कुछ जगह चैट जीपीटी के पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लेकिन बार्ड के पास रिस्ट्रिक्शंस हैं ठीक है। चैट जीपीटी के पास कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था इसलिए इसने पूरा कोड जैसा मैंने बोला है कि फेसबुक की तरह का कुछ बना सकते हैं। यहाँ इसने मुझे कोड दे दिया, मैंने इससे कॉपी किया है, यहाँ से मैं मिनिमाइज करूंगा, अगेन अपने नोटपैड पे जाकर के कोड को पेस्ट करके फाइल में जाकर के सेव एज पे क्लिक करके और इसका मैं डालता हूँ फ्रंट पेज ठीक है, फ्रंट पेज डॉट html। इसको डालने के बाद डेस्कटॉप पे जाकर के मैं इसे यहाँ से ऑल फाइल पे एक बार क्लिक करना है एंड देन सेव कर देना, यहाँ से हम कट कर लेते हैं एंड देन रीड। अभी जो फ्रंट पेज का आप लोग आई थिंक देख रहे होंगे इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लुक लाइक कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि फेसबुक का कलर का जो थीम है वो आपको शो करेगी। तो चैट जीपीटी और बार्ड एआई जैसे टूल्स आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुक जो आपको आज तक लगती है कि आपके लिए टफ थी आप उसको बहुत इजीली
रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज जो मैंने चीज़ आप लोगों को दिखाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ बहुत ही कुछ पॉइंट्स हैं, और अगर जब मैं अभी आप लोगों के साथ मेरी ई बुक भी आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है, जल्दी मैं एक ई बुक आ जाएगी आप लोगों के बीच में, जिसमें मैं लॉट्स ऑफ फ्री में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ही प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा, जहाँ पे जाकर के आप अपनी प्रॉम्प्ट की लर्निंग को भी साथ में स्टडी कर सकते हैं, और जो आपके इन फ्यूचर चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पे भी वो आपकी हेल्प करेगा। तो होप्स आज के सेशन में गाइस आप लोग जो मैंने चीजें बताई हैं, कुछ आप लोगों का डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, ऋषभ, लव, शिवानी, प्रतीक, संगीत, तो आप गाइस प्लीज मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। कोई डाउट है गाइस आप लोगों का, हैंड रेज करिएगा। ऑल क्लियर है गाइस? ठीक है, तो अभी के लिए जैसे कि चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, अब मैं क्वेश्चन पता कर लेता हूं आप लोगों से किस बात है। जितने स्टूडेंट्स हैं जिसने पहले कभी यूज नहीं किया है, वो एक बार हैंड रेज करिएगा। जिसने यूज ही नहीं किया है आज तक चैट जीपीटी, या बाढ़ आएगा। हाँ, बहुत सारे लॉट्स ऑफ चैट कोड है हमारे पास, अभी हम बात करते हैं इसकी भी। चलिए, फिलहाल के लिए खुशी, ओके, खुशी ने यूज नहीं किया है, लब आपने यूज किया है, शिवानी, निशांत, शमीर, ओके, आपने ट्राई नहीं किया कभी, बाकी सभी ने ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी और बार्ड एआई के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आप अगर बात करते हैं तो कोपायलट, ठीक है, कोपायलट एआई है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के, कोपायलट भी आपको आंसर देता है, और बहुत अच्छे से आप लोग इस पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, जैसे कि ओपन एआई ने अपना लॉन्च किया, ओपन एआई का कौन सा था? चैट जीपीटी, राइट? सेम एज इट इज गूगल ने अपना लॉन्च किया बार्ड एआई। अब माइक्रोसॉफ्ट कहां पीछे रहने वाला है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया अपना कोपायलट। तो आप कोपायलट को भी यूज कर सकते हैं, और कोपायलट से भी आप आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कोडिंग की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कोपायलट हेल्प करता है, और बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब एक चीज निकल के आती है यहाँ पर, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो क्या सिर्फ इतने ही हमारे पास एआई टूल्स हैं मार्केट में आज की डेट में? जब से चैट जीपीटी जैसा टूल आप लोगों ने देखा है, उसके बाद डेली बेस में लॉट्स ऑफ एआई बेस्ड एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेबसाइट मार्केट में डेली बेस पर मिलने वाली हैं, और जो कि मिल भी रही हैं, ठीक है। हम फिलहाल के लिए जो बात कर रहे हैं, इसमें एक और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे चलिए हम काम करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग कोई पीपीटी की प्लान कर रहे हैं, आपको कोई पीपीटी जनरेट बनानी है, तो पीपीटी बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर काफी सारी ऐसी जो है वेबसाइट शो कर जाएंगी। ये रिजल्ट जो आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह से सर्च लैब आपको दिखेगा, सर्च लैब के थ्रू आप इंस्टेंटली अपने ब्राउजर में, गूगल में अपने ब्राउजर में यहाँ पे लगा, अपने पास सॉरी गूगल ने अपने सर्च इंजन में लगा रखा है गाइस, कि आप यहाँ पर क्लिक करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टूमी जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर आप लोग हेल्प लेते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालने के बाद ही अपनी एक पीपीटी बना सकते हैं। हालांकि अभी एक क्लास होगी जिसमें आप लोगों के साथ एमएस वर्ड में एआई के साथ पीपीटी को एआई के साथ ही बताऊंगा, तब उसमें हम बहुत सारे ऐसे टूल्स को यूज करेंगे अपने पर्टिकुलर टास्क को, डेली बेस के बहुत सारे ऐसे काम को करने के लिए, तब वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं, इसमें से आपने बहुत अच्छी चीज आई थिंक नया देखा होगा, और अगर नहीं देखा है, कुछ चीजें आपको लगती हैं कि आपको ट्राई करनी है, तो ट्राई करिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं डालता हूँ संचित खंडेलवाल सफलता, इस तरह से मेरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर टॉप पर फर्स्ट पे शो कर जाएगी। यहाँ पर भी मैंने अपने काफी सारे जो प्रॉम्प्ट हैं, एक छोटी सी पीडीएफ मैंने वहीं शेयर की हुई है, आप लोग चाहें
तो यहाँ जाकर के भी गाइस अगर आप लोग का इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो आप कंप्यूटर साइंस में जाकर के यहाँ से जाकर के भी काफी सारी चीजें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि दिस वन, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है गाइस। यहाँ से पीडीएफ है, इसको आप एक बार स्टार्ट करिएगा लर्निंग करना बहुत ही सिंपल वे में एआई के ऊपर, क्योंकि एआई है क्या चीज जिस पे आप लोग काम करने वाले हैं, उसके बारे में बेसिक चीजें बिल्कुल एक प्रैक्टिकल्स की फॉर्म में, आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसकी फॉर्म में आप लोग को यहाँ पर सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे अगर आप जाएंगे तो आप लोग के लिए यहाँ पर सफलता के पास ही सफलता में एक एसईओ से रिलेटेड ई बुक है। जब आप लोग का एसईओ का टॉपिक चलेगा तब भी आप इसकी बुक को भी तब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए आप लोग जाकर के यहाँ पे जो आज के टॉपिक की हमारी क्लास और है, इसी टॉपिक पर एक डिटेल में और एक क्लास जाएगी थोड़ा सा, जिसमें हम बेसिक चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एक ई बुक है, उससे रिलेटेड ये आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आप जाकर के ई बुक को ओपन करिएगा, ई बुक वाले पोर्शन में, वहां से आप फ्री में आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दिस वन गाइस, यहाँ पर अगर आप जब अभी लिंक्डइन पर आप लोगों का अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा आप लोगों को किस तरह से आपको अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको ये दिख जाएगा। मान के चलते हैं आप लोग अगर एक्ट एज डालते हैं, ये एक प्रॉम्प्ट है एक्ट एज। अब आप लोग अगर एनालिस्ट हैं, टीचर हैं, मार्केटर हैं, एडवर्टाइजर हैं, ठीक है, माइंडसेट कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ प्रोफाइल्स हैं। आप में से अगर कोई भी एक पर्सन इस पर्टिकुलर लाइन को लिखता है लाइक एक्ट एज और जो भी रोल आप डालते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो आपको रिजल्ट हैक करेगा सेम एज इट इज। अब मान के चलते हैं आप कोई भी टास्क, अभी यहाँ पर आया था ना कि प्रोजेक्ट आपका क्वेश्चन था कि सर किस तरह के टास्क हम लोग, तो इस तरह के काफी सारे टास्क आप इससे पूछ सकते हैं। कोई भी हेडलाइन आपको जनरेट करानी है, आर्टिकल की आप बात करते हैं, एसे की आप बात करते हैं, बुक की आउटलाइन लिखवानी है, ईमेल का कोई सीक्वेंस है, सोशल मीडिया में पोस्ट आपको बनानी है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, कवर लेटर है, ब्लॉग पोस्ट हो गया, एसईओ के कीवर्ड्स है, समरी है, वीडियो की स्क्रिप्ट है, रेसिपी है, सेल्स की कॉपी है, एनालिसिस है, एड कॉपी की हम बात करते हैं, या फिर वेब पेज की बात करते हैं। इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क में आप बस सिर्फ क्रिएटा और वो टास्क का नेम लिखना है। अभी जैसे कि हम लोगों को सेट रेस्ट्रिक्शंस की मैंने भी आप लोगों को पीछे प्रैक्टिकल में बताया था कि हमने जैसे ही मुझे कोड लिखवाना था अपने लॉगिन पेज का, फ्रंट पेज का, मैंने उसको HTML ऐड किया, उसने HTML में मेरे को आंसर कर दिया, ठीक। अगर मैं इसके पास कोई अनदर लैंग्वेज बोलता लाइक पाइथन बोलता, या फिर मैं इसके पास जावा की बात करता, तो वो उसी लैंग्वेज में कोड मेरे को लिख करके दे देते, ठीक है। तो चाहे पोएटिक लैंग्वेज की आप बात करते हैं, एडोप्ट ऑफ फॉर्मल टोन की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना होगा, आप सिर्फ ये लिखोगे अपना रिस्ट्रिक्शंस, ये आपके रिस्ट्रिक्शंस है कि आप चाहते हैं कि जो डेटा फाइंड करना चाहते हैं वो एक्चुअल में जो आपको डिटेल्स शो करने वाला है, वहां पर आप यूज ओनली साइंटिफिक सोर्स की आप बात करें तो वो आपको सोर्स भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं बिजनेस ऑनर हैं आप, तो बिजनेस ऑनर्स के लिए प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ऐसे आप बात करते हैं अगर आप डेवलपर हैं तो डेवलपर को किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है, कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं मार्केटर की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मार्केटर हैं, और मार्केटर अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से अपने प्रॉम्प्ट को डाल सकता है। जैसा प्रॉम्प्ट डालेगी वैसा आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट प्राइमिंग की मैं बात करता हूँ तो प्रॉम्प्ट प्राइमिंग हो गया, जैसे कि आपने लिखा राइट मी 5 हेडलाइंस अबाउट, अब वो पूरा टॉपिक हो सकता है। फिर राइट मी 5 हेडलाइन अबाउट, here is an example of one headline। अब जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसको आप बताएंगे, ये सिंगल प्रॉम्प्ट प्राइमिंग हो गई। प्रॉम्प्ट प्राइमिंग थर्ड नंबर जो है जिसमें आप ये तक बताएंगे कि राइट मी 5 हेडलाइन, मतलब 5 इस तरह की हेडलाइन मुझे बना करके दीजिए। एग्जांपल भी आपने उसे बता दिया जिसके अंदर 5 ways to lose weight और how to lose
मोर फैट इन 4 वीक्स, मतलब 5 वीक के अंदर मेरा वजन किस तरह से कम होना है और मुझे किस तरह से अपना जो वेट है वो लॉस्ट करना है, वो सारी चीजें मुझे आप बताइएगा। इस तरह से आप अपने पूरे प्रॉम्प्ट को प्राइमिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट प्राइमिंग कहलाती है। प्रॉम्प्ट में आता है प्रॉम्प्ट फॉर डिजाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर भी ये आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोग मान के चलते हैं यूएक्स डिजाइनर हैं, तो यूएक्स डिजाइनर जो है उसके लिए भी आप कुछ इस तरह का जो 3rd नंबर पे आपके पास है प्रॉम्प्ट, आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट फॉर्मूला फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के काफी सारे फॉर्मूला आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, आप इसको भी एक बार खुद से जाकर के गो थ्रू करिएगा, ट्राई करके देखिएगा इन प्रॉम्प्ट्स का, और मुझे लगता है इसे ट्राई करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट रहिएगा। मैं लिंक्डइन आप लोग की क्लास भी होने वाली है, जिसमें लिंक्डइन आप लोगों को बताया जाएगा कि लिंक्डइन में किस तरह से क्रिएशन आपको करना है, किस तरह से आप पूरा अपना अकाउंट हैंडल करते हैं, किस तरह से ट्रैफिक अपने पास, इवन किस तरह से फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी पर्सोना रेडी कर सकते हैं। क्योंकि जितनी चीजें आप लिंक्डइन में डालते हैं उसी के बिहाफ पे गूगल पे कोई भी आपको अगर फाइंड आउट करना चाहेगा तो वो इजीएस्ट वे में आपको फाइंड कर सकता है। जैसे अगर आप मुझे डालते हैं संचित खंडेलवाल, तो मैं गूगल पे आप लोगों को शो करूंगा। उसका रीजन है क्योंकि मेरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर लिंक्डइन पर भी मिलेगी। चैट जीपीटी से भी अगर मैं आंसर पूछता हूँ, या फिर मैं अपने गूगल पे जाकर के वो जो जनरेटिव ले आई है उससे भी मैं पूछता हूँ, तो भी मेरे को वो आंसर देगा कि एक्चुअल में हु एम आई। ठीक है, इस तरह से गाइस आप अपनी खुद की पर्सोना, खुद की प्रोफाइल रेडी कर लेते हैं। तो आज के सेशन में गाइस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का कोई डाउट या क्वेरी है तो एड्रेस कर दीजिए, अदरवाइज सेशन को मैं यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा। ऑल क्लियर है गाइस? कुछ डाउट है? अनम्यूट किया हुआ है गाइस, प्लीज अपना कैमरा ऑन करके रखा करें। सर ई बुक को होना कंपलसरी है क्या? जी, ई बुक जो आपने बताया था, ई बुक को आप देखना तो उसको कंपलसरी है क्या करना? देखिए ई बुक को एक्चुअल में ई बुक को स्टडी करना कंपलसरी की बात नहीं होती है। मेन होता है जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेगी जिसको आपको स्टडी अगर आप करते हैं तो इन फ्यूचर आपकी हेल्प करेगा। तो ये जो टॉपिक आपने भी जो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मुझसे, वो बहुत ही लॉजिकल हो जाता है यार। ये क्या हमारे लिए कंपलसरी है? स्टडी का पार्ट है, स्टडी के पार्ट में तो आप लोगों को खुद से जाकर के कर लेना चाहिए कि सर कोई ऐसा आपने कोई ई बुक्स है या फिर कोई ऐसा मटेरियल है, कोर्स मटेरियल जो हमें प्रोवाइड होगा, हमें स्टडी करनी है, ये एक लॉजिक बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, कोई नहीं, अभी आप लोग का कुछ स्टार्टिंग के डेज हैं तो हो सकता है अभी आप लोग